कि यदि किसी भी समाज में इस तरह की घटना होती है, तो सरकार का जो मुखिया है, उसका दृष्टिकोण क्या है? तो नीतीश कुमार जी का इतिहास और वर्तमान इस बात का गवाह है कि इस सरकार में जो भी लोग कानून व्यवस्था हाथ में लेते हैं, उनके साथ सरकार सख्ती से कार्रवाई। जब तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन सुखद पहलू यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी जिस सुशासन के लिए जाने जाते हैं, सुशासन की पुलिस ने एक बार फिर से त्वरित कार्रवाई कर और 9 घंटे के अंदर ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज। कोई व्यक्ति यदि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का दुस्साहस करता है, तो उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजने में नीतीश कुमार जी की सरकार तनिक भी देर नहीं करती है। कहते हैं ना सर कि कलयुग चल रहा है और कलयुग के दरिंदों ने खगड़िया की महज 4 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा। खगड़िया में महज 4 साल की बच्ची के साथ एक 18 साल के लड़के ने बलात्कार किया, उसके बाद उसके शव को जो है खेत में फेंक दिया। ये कह लें कि बहुत ही ज्यादा निंदनीय ये घटना है, लेकिन पुलिस जो है इस मामले में काफी ज्यादा इस बार एक्टिव दिखी। महज 9 घंटे के अंदर में बलात्कारी को पकड़ के जेल में जो है ठूसने का काम किया। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी हैं। कैसे देखते हैं, खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद सर, जानते हैं सर खगड़िया में जिस तरीके का मामला सामने आया, अब क्या लगता है सर, क्योंकि जिस तरीके से अभी 4 साल की बच्ची को सर इस तरीके से, तो कैसे देखते हैं मामले को? वाकई बेहद निंदनीय है और बेहद ही चिंतनीय भी है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। यह समाज में नैतिक मूल्यों में हो रही गिरावट का परिणाम है। लेकिन सुखद पहलू यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी जिस सुशासन के लिए जाने जाते हैं, सुशासन की पुलिस ने एक बार फिर से त्वरित कार्रवाई कर और 9 घंटे के अंदर ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो इससे एक बात तय हो गया कि जब तक चीजों के केंद्र में नीतीश कुमार जी हैं, जब तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। और कोई व्यक्ति यदि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का दुस्साहस करता है, तो उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजने में नीतीश कुमार जी की सरकार तनिक भी देर नहीं करती है। क्योंकि नीतीश कुमार जी का 2005 से अब तक का इतिहास यह बताता है कि इस सरकार में मुंह देखकर न्याय नहीं होता है, पद देखकर और जाति देखकर न्याय नहीं होता है, बल्कि कानून का डंडा सब पर बराबर चलता है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि आखिर समाज में जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो देखिए यह घटनाएं, समाज एक पहलू है, प्रशासन दूसरा पहलू है। तो प्रत्येक समाज जैसे जैसे व्यक्ति की सभ्यता विकास की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे सामाजिक चरित्र का दिनों दिन पतन होते जा रहा है। तो यह सभी की सामूहिक जिम्मेवारी है और ऐसे कुत्सित प्रयास करने वाले लोगों का मैं तो कहूंगा कि सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए। जो इस तरह की समाज में घिनौनी हरकत करे, समाज के एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमारी आप सबकी यह जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे लोगों को सीधे सीधे हतोत्साहित करें, समाज से बहिष्कृत करें। लेकिन फिर से मैं बताऊंगा कि खगड़िया की घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया, पुलिस की मुस्तैदी ने यह साबित कर दिया कि बिहार में कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं सर, जैसा कि आपने बताया कि पुलिस इस मामले में काफी ज्यादा एक्टिव दिखी, और एक भरोसा हम अगर महिलाओं का नीतीश जी के ऊपर देखें तो काफी ज्यादा इतिहास में रहा। चुनाव से पहले महिलाओं ने जिस तरीके से नीतीश जी को सपोर्ट किया, तो अब ये भी देखा जा सकता है कि जब 4 साल की बच्ची नीतीश जी के सरकार में सेफ नहीं है, तो आगे आगे भी तो सवाल खड़ा हो सकता है ना सर? नहीं देखिए, चीजों को देखने का नजरिया हर एक व्यक्ति का अपना होता है। किसी के लिए आधा ग्लास पानी भरा होता है और किसी के लिए आधा ग्लास खाली होता है। तो आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है या नकारात्मक है, इससे फर्क पड़ता है। देखिए, क्राइम कहीं भी हो सकता है, क्राइम किसी भी समाज में हो सकता है, क्योंकि क्राइम का संबंध मानवीय प्रवृत्ति से होता है और मानवीय प्रवृत्तियों की पहरेदारी संभव नहीं है। ठीक, लेकिन देखना यह होता है कि यदि किसी भी समाज में इस तरह की घटना होती है, तो सरकार का जो मुखिया है उसका दृष्टिकोण क्या है। तो नीतीश कुमार जी का इतिहास और वर्तमान इस बात का गवाह है कि इस सरकार में जो भी लोग कानून व्यवस्था हाथ में लेते हैं, उनके साथ सरकार सख्ती से कार्रवाई करती है। कार्रवाई तो होती है सर, तमाम बार रेप होता है, तमाम बार बलात्कार होता है, उसको उसके ऊपर कार्रवाई तो होती है, लेकिन फिर भी रुकने का नाम, क्योंकि बलात्कारियों के मन में हमें लगता है कहीं ना कहीं खौफ नहीं है, इसी के चलते ऐसा कांड हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कानून व्यवस्था की भूमिका क्या होती है? कानून व्यवस्था की भूमिका होती है कि कोई व्यक्ति यदि क्राइम करता है, तो उसके क्राइम का विचारण करके उसको जेल की सलाखों के पीछे या उसके लिए समुचित दंड की व्यवस्था करना। यहाँ पर प्रशासन की भूमिका होती है। बाकी आप जिन चीजों की बात बता रहे हैं, उन चीजों का संबंध पूरे समाज की प्रवृत्ति से है। यह एक सामाजिक मसला है कि समाज में अभी भी ऐसे-ऐसे दरिंदे मौजूद हैं,
ऐसे दरिंदे हर एक समाज में मौजूद रहते हैं जो इस तरह की अमानवीय घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन देखिए इनका क्या हश्र हुआ, 9 घंटे के अंदर ही ये पहुंच गए अपनी मंजिल पर। तो यह तो उन लोगों के लिए सत्य संदेश है। और दूसरी बात है कि आप एनसीआरबी के आंकड़ों को देखिए, एनसीआरबी के डाटा को देखिए, बिहार में इस तरह की घटनाओं में काफी कमी आई है, खास करके शराबबंदी के बाद। शराबबंदी एक ऐसी अनूठी पहल है जिसकी विपक्ष लाख आलोचना कर ले, लेकिन शराबबंदी के बाद बिहार में जिस तरह सामाजिक शांति लौटी है और इस तरह की घटनाओं में काफी कमी आई है, आप खुद इसके गवाह होंगे। यदि आप ईमानदारी से और निष्पक्षता से समाज में हो रही घटनाओं का मूल्यांकन करें तो आप देखते हैं गांव देहात से लेकर सब जगह कितनी शांति है और इस तरह की घटनाओं में कितनी कमी आई है। आप अपने विचार से क्या कहना चाहते हैं सर? खगड़िया में जो घटना हुआ, बलात्कारी को किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? देखिए, बलात्कारियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भारत में पहले से ही है और ऐसे नापाक तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। आपने देखा होगा, फिर से मैं बता रहा हूं कि 2005 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार जी का इतिहास गवाह है कि जो भी व्यक्ति चाहे छोटा कानून तोड़े या बड़ा कानून तोड़े, कानून उसके साथ सख्ती से पेश आता है। यही नीतीश कुमार जी के सुशासन की खासियत है। चलिए, धन्यवाद सर। देखिए, फिलहाल ये कह लें कि जिस तरीके की घटना खगड़िया में हुई है, 4 साल की बच्ची के साथ इस तरीके का मामला सामने आना, ये कहीं न कहीं खगड़िया के लिए ही नहीं, हमारे बिहार के लिए ये गलत साबित हो सकता है। एक गलत दृष्टिकोण से लोग हमारे बिहार को देखने पे मजबूर हो सकते हैं। फिलहाल आप कैसे देखते हैं? ज़रूर कहिएगा।